दोस्तों, आज मैं आपको दो प्यार करने वाले लोगों के दर्द भरी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें एक लड़का जिसका नाम राजीव है और एक लड़की जिसका नाम पूजा है। एक दिन की बात है, राजीव एक दिन अपने नानी घर गया। लगभग वहाँ 9 दिन रहने के बाद अपना घर वापस आया और इन 9 दिनों के बीच जो हुआ उसे राजीव आज तक नहीं भूल पाया है और शायद ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएगा। दोस्तों, तो चलिए हम शुरू करते हैं कि उन 9 दिनों के बीच आखिर हुआ क्या है। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये वीडियो को पूरा देखें। आपकी आंखों में आंसू आना तय है कि कैसे राजीव के साथ किस्मत ने खिलवाड़ किया। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप जानते होंगे कि सच्चा प्यार कभी भी और कहीं भी हो सकता है। प्यार वो एहसास है जो बिन कहे ही सब कुछ कह जाता है। जब किसी को प्यार होता है ना, तो वो ये नहीं देखता, वो ये भी नहीं सोचता कि इसका अंत क्या होगा। और ऐसा इसलिए होता है कि वो इंसान किसी के प्यार में इतना खो जाता है कि बस उसे प्यार के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता है। ऐसे ही राजीव के साथ भी हुआ। उसके नानी घर में एक लड़की दिखी जो बहुत खूबसूरत थी, जिसका नाम पूजा था। राजीव उसे देखकर एकदम खो गया, मानो जैसे एक पल में वर्षों का प्यार हो गया। पूजा ने भी देखा कि ये लड़का कहीं और का है और उसे भी राजीव थोड़ा सा पसंद आया, पर वो नहीं बताई और वहाँ से चली गई। इधर राजीव एकदम बेचैन हो रहा था, दिन भर उसकी यादों में ही खो रहा था। अगले दिन पूजा उसी के घर के पास से गुजर रही थी, तो राजीव की नज़र पूजा पे पड़ी और राजीव बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे जाने लगा। पूजा को एहसास हुआ कि वो लड़का उसका पीछा कर रहा है, पर पूजा भी राजीव से बात करना चाहती थी, इसलिए उसने कुछ नहीं बोला। फिर एकदम सही समय देखकर राजीव ने कहा, सुनिए। लड़की उसकी बात सुनकर वहीं रुक गई। वो डर रही थी, रास्ता में कोई नहीं था। पूजा घबरा रही थी, पर फिर बोली, जी बोलिए। राजीव बस पूजा को देखे जा रहा था, मानो आज से पहले पूजा से ज़्यादा खूबसूरत लड़की राजीव ने नहीं देखा था। फिर पूजा बोली, बोलिए। राजीव हिम्मत करके उसका नाम पूछा। वो लड़की अपना नाम पूजा बताई और फिर वहाँ से चली गई। अगले दिन वो फिर उसी रास्ते में मिली। फिर वो दोनों की कुछ बातें हुई। फिर राजीव ने उससे अपना नंबर मांगा। लड़की भी उसे चाहने लगी थी, राजीव को ही अपना सब कुछ मानने लगी थी। वो राजीव को अक्सर देखकर मुस्कुराती थी। राजीव को नंबर दे दिया, फिर उसने फ़ोन पे बात करना शुरू कर दिया। ऐसे ही बिताते बिताते 1 हफ्ते बीत गए। वो दोनों फ़ोन पे ही राजीव ने पूजा को प्रपोज कर दिया था और पूजा ने भी हाँ कर दी थी। फिर कभी कभी वो दोनों मिलते भी थे। वो दोनों एक दूसरे के प्यार में बहुत ही ज़्यादा डूब गए थे, मानो वो दोनों 2 जिस्म और एक जान है। अब राजीव अपने घर जाने के लिए तैयार हो गया। पूजा ये बात सुनकर राजीव को रोकना चाहती थी, पर राजीव को कुछ बहुत ज़रूरी काम था, उसके घर पे जाना बहुत ज़रूरी था। पूजा ने रोते रोते उसे जाने के लिए बोली। राजीव अपने घर चला गया। फिर वो दोनों फ़ोन पे बातें करने लगे। वो एक दूसरे से दूर होकर जी नहीं पा रहे थे, मानो बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा हो दोनों के ऊपर। एक बार की बात है, पूजा राजीव से बात कर रही थी तो उसके मम्मी ने उसे बात करते हुए देख लिया। वो समझ गई कि अब इसको निपटाना होगा, नहीं तो आगे जाकर दिक्कत हो जाएगी। पूजा की मम्मी अपने पति से बात करके पूजा की रिश्ता लगाने की और शादी करवाने की बात की। पूजा ये खबर सुनकर पागल सी हो गई। उसने तुरंत राजीव को फ़ोन लगाया और पूजा ने राजीव से जो कहा
उसे सुनकर राजीव दंग रह गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। फिर राजीव बोला कि क्या तुम भी शादी के लिए मान गई? पूजा हल्की आवाज में बोली कि मैं अपने मम्मी पापा की बात नहीं टाल सकती। फिर राजीव बोला, फिर मेरा क्या होगा? क्यों मुझे दिखाई वो सपना, वो ख्वाब, ताकि आज तुम मुझसे कह सको कि वो सब झूठ था और सच ये है कि तुम किसी और की होने जा रही हो, किसी और के साथ जा रही हो। पूजा, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, मैं एक पल नहीं जी सकता तुम्हारे बिना, मैं मर जाऊंगा। पूजा बोलती है, राजीव देखो, अब मुझसे बात नहीं हो पाएगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरी मम्मी पापा का सर झुके। अच्छा, प्यार करने से पहले ये सब नहीं सोची? देखो पूजा, तुम मेरे दिल के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। मैं अभी आ रहा हूँ तुम्हारे पास, तुमसे मिलने के लिए अभी आ रहा हूँ। राजीव इतना कहकर फ़ोन काट देता है और पूजा से मिलने के लिए अपने नानी घर जाने लगता है। वहाँ पहुँचने के बाद वो इधर उधर ढूंढने लगता है, पर पूजा कहीं दिखाई नहीं देती है। फिर उसे फ़ोन लगाता है, पर पूजा फ़ोन नहीं उठाती है। राजीव बहुत बेचैन हो जाता है पूजा से मिलने के लिए। फिर लगभग शाम को पूजा दिखी, पर वो राजीव की तरफ देख भी नहीं रही थी और उससे बात भी नहीं कर रही थी, मानो जैसे वो दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं। पूजा के लिए राजीव अजनबी लगने लगा था। पूजा ऐसा व्यवहार राजीव के साथ करने लगी जैसे पूजा राजीव को जानती ही नहीं, वे दोनों कभी पहले मिले ही नहीं। राजीव को ये सब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था और फिर राजीव सब कुछ छोड़कर वहाँ से निकल गया अपने घर की ओर। राजीव को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। राजीव घर पहुँचा। घर वाले राजीव को परेशान देखकर राजीव से पूछने लगा कि क्या बात है, क्यों परेशान हो? पर राजीव नहीं बताता है। फिर कुछ दिनों बाद राजीव के नानी घर से ये खबर आता है कि पूजा की शादी हो रही है। राजीव जैसे ये बात सुना तो उसकी सांसें रुक सी गई। राजीव ने फिर से पूजा को फ़ोन लगाया, पर पूजा फ़ोन नहीं उठाई। राजीव एकदम पागल सा हो गया। कमरे में जाकर जहर खाकर हमेशा के लिए सो गया और राजीव इस दुनिया से ही चला गया। वो पूजा के लिए अपने आप को मिटा लिया। दोस्तों, हमेशा लड़कों के साथ ऐसा ही होता है। लड़कियां मम्मी पापा का बहाना बताकर वो दूर हो जाती हैं और लड़के दुनिया से ही दूर हो जाता है। इसलिए प्यार विश्वास के साथ करो। जिस पे भरोसा हो उसी से प्यार करो। दोस्तों, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। हमें एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए ताकि जो राजीव के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। अगर प्यार करो तो निभाया भी करो, क्योंकि प्यार वो एहसास है जो हमें जीने की वजह देती है। अगर इस दुनिया में प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं। प्यार अमीरी गरीबी देखकर नहीं होता है, प्यार तो कभी भी हो सकता है। इसलिए हमें अपना प्यार पे भरोसा होना चाहिए, क्योंकि सच्चा प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है। लेकिन आजकल के लोग बस खिलवाड़ करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये राजीव और पूजा की लव स्टोरी ज़रूर आपके दिल को छुआ होगा।